तो अपनी आज थर्ड यूनिट है इन्वर्टर्स। इन्वर्टर अपन देखेंगे, इन्वर्टर की डेफिनेशन क्या है सबसे पहले वो एक बार बता दूं मैं तुम्हें। इन्वर्टर क्या काम करता है अपना, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी। इन्वर्टर कन्वर्ट करता है डीसी पावर टू एसी पावर एट डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज। जो अपने को डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज है वो अपन चेंज कर सकते हैं, उसका आउटपुट वोल्टेज कहने का मतलब ये है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी अपन चेंज कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज की। यानी कि इन्वर्टर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स डीसी पावर इनटू एसी पावर एट डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये तो इन्वर्टर की डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो इस तरह से तुम लिखो। और इन्वर्टर बेसिकली दो टाइप के इन्वर्टर होते हैं अपने। एक तो होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, और दूसरा होता है करंट सोर्स इन्वर्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में VSI और CSI। इसको वोल्टेज फेड इन्वर्टर भी बोलते हैं या VFI। तो अगर इस तरह से आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको भी करंट फेड इन्वर्टर। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में तो क्या होता है, जो डीसी पावर सप्लाई होगी अपनी, जैसे जिस डीसी को अपने को एसी में कन्वर्ट करना है तो अपन इनपुट डीसी देंगे। तो ये जो इनपुट डीसी पावर सप्लाई होगी अपनी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस समझते हो, जैसे बैटरी मान लो, है ना, बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो अपन आइडियल केस में तो इस तरह से बनाते हैं वोल्टेज सोर्स को, बट अगर नॉन आइडियलिटी अगर अपन इंक्लूड करें तो रेजिस्टेंस साथ में बनेगा बैटरी में, है ना। तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपन साथ में बनाते हैं। तो अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है तो ये जो सोर्स है अपना, ये कहलाएगा वोल्टेज सोर्स। कहने का मतलब यहां से जब करंट निकलेगी बैटरी से लोड की तरफ, तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बहुत ही कम होगा, जिसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब लोड के ऊपर इसके जो टर्मिनल वोल्टेज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मान लो 5 वोल्ट है ना, और यहां पर कुछ वोल्ट ड्रॉप हुआ 0.01 वोल्ट, तो ये लगभग यहाँ का वोल्टेज जो रहेगा 5 वोल्ट ही रहेगा, है ना। तो वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे अपन लोड कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज करें, तो वो होगा अपना वोल्टेज सोर्स। ठीक है, यानी कि ये स्टिफ टू वोल्टेज, स्टिफ मतलब कठोर, वोल्टेज के लिए कठोर है, वोल्टेज अपना चेंज नहीं करेगा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ठीक है, तो दूसरा है अपना करंट सोर्स इन्वर्टर। अगर ये जो रेजिस्टेंस है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इंपीडेंस बोले अपन उसको, सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इंपीडेंस बहुत ज्यादा है ना, तो क्या होगा, इसका जो करंट है तुम कितना भी लोड लगा दो, इस लोड के कंपैरिजन में इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो करंट चेंज नहीं होगी, चाहे लोड कम करो चाहे लोड ज्यादा करो, करंट में जो चेंज होगा वो बहुत ही कम होगा, जिसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन करंट सोर्स। अगर सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस ज्यादा है तो करंट सोर्स बोला जाएगा वो, अगर इंटरनल इंपीडेंस बहुत कम है तो वोल्टेज सोर्स बोला जाएगा। ठीक है, तो ये तो दो
बेसिक डिफरेंस हो गए करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में। अब वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर कौन सा होगा? जिसका इनपुट वोल्टेज सोर्स है ना, और अगर इनपुट अपना करंट सोर्स है तो करंट सोर्स इन्वर्टर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसके दो बेसिक टाइप्स हो गए, और इन्हीं दोनों बेसिक टाइप में और ये डिवाइड किया जाता है अपना इसमें भी। जैसे अपन बात करें तो पहला होगा अपना ब्रिज टाइप या ब्रिज टाइप इन्वर्टर या ब्रिज इन्वर्टर, दूसरा सीरीज इन्वर्टर, और तीसरा पैरेलल इन्वर्टर। इनको अपन किस तरह से डिवाइड करते हैं? जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सपोज करो बीजेटी हो, थायरिस्टर हो या मॉसफेट हो, उनके कनेक्शन के अकॉर्डिंग अगर वो ब्रिज बना रहे हैं, है ना, जैसे ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ा था तुमने, उस टाइप से अगर ब्रिज बन रहा है तो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर या ब्रिज टाइप इन्वर्टर हो गया। अगर सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज टाइप इन्वर्टर हो गया, और अगर पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल। ये जो ब्रिज है यानी कि सोर्स के साथ में अगर सीरीज में है तो वो सीरीज टाइप इन्वर्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे अपन, उसमें लेंगे अपन ब्रिज टाइप इन्वर्टर। ठीक है, तो पहला उठा लेते हैं ब्रिज इन्वर्टर। इसमें भी दो टाइप रखने, हाफ ब्रिज इन्वर्टर एंड फुल ब्रिज इन्वर्टर। फुल ब्रिज इन्वर्टर दोनों देखेंगे वन बाय वन। तो पहले अपन देखते हैं हाफ ब्रिज इन्वर्टर। इसका डायग्राम देख लेते हैं अपन। ये अपना थायरिस्टर है, ठीक है, T1, और ये थायरिस्टर T2, ये डायोड D1 और ये डायोड D2, और ये अपना लोड। ठीक है, ये अपना वोल्टेज सोर्स है। इसका वोल्टेज मैं मान रहा हूँ Vs/2 और इसका वोल्टेज Vs/2, और इसमें ये बीच में से अपने लोड को कनेक्ट किया। ठीक है, अब इसमें जो पॉजिटिव डायरेक्शन है करंट की, वो अपन ये अज्यूम कर रहे हैं, ये है I0 करंट। अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो उसको हम पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, और इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगी तो वोल्टेज की पोलैरिटी क्या होगी? ये वाली, और इस पोलैरिटी को, वोल्टेज को हम पॉजिटिव अज्यूम करेंगे। अगर इससे चेंज होती है पोलैरिटी तो हम उसको नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, और यहाँ से करंट निकलेगी Is/2 मान लेते हैं, और इधर से भी करंट, अच्छा इधर से करंट निकलेगी Is/2, इधर से पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके लिए वेवफॉर्म बनाते हैं हम। तो जो सबसे पहले वेवफॉर्म बनाएंगे अपन, जो इस पर जो गेट की पल्स अप्लाई करेंगे T1 के ऊपर, उसके लिए, तो इसको मैं लिखता हूं Ig1, गेट पल्स फॉर थायरिस्टर 1। और ये वाली गेट पल्स फॉर थायरिस्टर 2। ठीक है, और उसके बाद जो लोड पर वोल्टेज मिलेगा अपने को, आउटपुट वोल्टेज, वो आउटपुट वोल्टेज
इस एक्सिस पे है टाइम। ठीक है, अब यहां पर अपने को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि थायरिस्टर T1 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है जब तक इसका गेट पल्स नहीं मिल रही। देखो पॉजिटिव मिल रहा है इधर और नेगेटिव मिल रहा है इधर। और थायरिस्टर T2 भी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। ठीक है, तो दोनों थायरिस्टर को अपने को साथ में कभी भी ऑन नहीं करना। अगर दोनों थायरिस्टर को साथ में ऑन कर दिया तो सप्लाई क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट, लोड से करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, तो जिस टाइम पर थायरिस्टर T1 ऑन है उस टाइम पर इसको ऑन नहीं करना। जब ये थायरिस्टर ऑफ होगा उसी टाइम पर T2 को ऑन करना। और दोनों डायोड अभी रिवर्स बायस मोड में। ठीक है, तो डायोड इसमें कंडक्ट नहीं करेंगे। डायोड का भी मैं बताऊंगा आगे इसमें क्या काम है यहाँ पर। तो IG1 ये मान लेते हैं अपन, इतने टाइम के लिए ये गेट पल्स मिली इसको IG1। ठीक है, और उसके बाद अपन देंगे इसको IG2 यानी कि थायरिस्टर के ये गेट पल्स। उसके बाद वापस IG1, उसके बाद IG2। ठीक है, अब एक assumption और है इसमें, हम ये मान रहे हैं कि जब तक ये गेट पल्स प्रेजेंट है तभी तक ये थायरिस्टर ऑन रहेगा। जैसे ही ये गेट पल्स ऑफ हो जाएगी या गेट पल्स जीरो हो जाएगी उस टाइम पर ये थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इतने टाइम तक ये थायरिस्टर ऑन रहेगा। तो जैसे ही ये गेट पल्स मिली इस T1 को, तो यहां से करंट फ्लो होगी, है ना, जो सोर्स करंट है वही लोड करंट होगी। तो यहां से ये करंट की डायरेक्शन रहेगी यानी कि पॉजिटिव करंट और पॉजिटिव वोल्टेज। और क्या वोल्टेज मिलेगा अपने को, लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा, V0। V0 कितना रहेगा, Vs/2। जितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो मिल जाएगा अपने को, क्योंकि ये ऑन होते ही इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो, तो लोड के क्रॉस पूरा का पूरा वोल्टेज मिलेगा। आइडियल कंडीशन में इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो। तो यहां पर ये मिलेगा अपने को Vs/2। और जैसे ही ये पल्स ऑफ हो जाएगी थायरिस्टर T1 ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, थायरिस्टर T2 को गेट पल्स दिया IG2। ठीक है, तो जैसे ही थायरिस्टर T2 ऑन होगा करंट की डायरेक्शन चेंज होगी पहले से। तो अब नेगेटिव करंट और वोल्टेज की पोलैरिटी भी इस वाले सर्किट के लिए ये हो जाएगी V0। अब क्या आएगा, माइनस Vs/2। ठीक है, तो माइनस Vs/2। सिमिलरली वापस जब T2 ऑफ हो रहा है उस टाइम पर अपन T1 को ऑन कर रहे हैं, तो वापस ये वाली गेट पल्स, ये वाला आउटपुट वोल्टेज मिलेगा अपने को प्लस Vs/2 और वापस माइनस Vs/2। ठीक है, तो यहां पर हम ये टाइम मान लेते हैं इसका T/2 और यहाँ पर टोटल टाइम T, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो ये इसका टोटल टाइम हो गया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1/T हर्ट्ज, है ना। इस टाइम के लिए थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा है और इस टाइम के लिए थायरिस्टर T2 कंडक्ट कर रहा है। ये टाइम T/2 और ये टाइम T। तो हम यहां से लिख सकते हैं V0 is equals to Vs/2 for T 0 से T/2, है ना, 0 से T/2। और V0 is equals to minus Vs/2 for T/2 से
टी। ठीक है, तो ये अपना हाफ ब्रिज इन्वर्टर बोलते हैं इसको, है ना। अब इस हाफ ब्रिज इन्वर्टर की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि अपने को जो डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट है वो 3 वायर की रिक्वायरमेंट रहेगी, 1 2 और 3, 3 वायर डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है इसमें। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए, इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए अपन काम में लेते हैं फुल ब्रिज रेक्टिफायर। ये बना लो, D1 D2 का मैं बताऊंगा अभी क्या काम है। अभी इस लोड को अपन ने अज्यूम किया है रेजिस्टिव। अगर ये लोड रेजिस्टिव है तो करंट भी इसके सेम फेज में रहेगी वोल्टेज के। तो करंट की वेवफॉर्म भी अगर साथ में बनाना चाहो तो यहाँ पर तुम करंट की वेवफॉर्म भी बना सकते हो, इसके सेम फेज में करंट की वेवफॉर्म बना सकते हो। ये वाली करंट जैसे IS/2, ठीक है, वोल्टेज के सेम फेज में करंट रहेगी। अगर ये जो लोड है अपना रेजिस्टिव ना होके RL लोड या RLC टाइप लोड हो तो उसमें क्या होगा कि करंट इसके वोल्टेज के सेम फेज में नहीं रहेगी। अगर इंडक्टिव नेचर है करंट का तो करंट लैग करेगी, और कैपेसिटिव नेचर है तो करंट लीड करेगी। अब जब थायरिस्टर ऑफ हो जाता है उस केस में, अगर मान लो लैगिंग करंट है, थायरिस्टर ऑफ हो गया, अब लैगिंग करंट क्या है कि बाद तक चलती है, वोल्टेज जब जीरो हो जाएगा उसके बाद भी वो चलती रहेगी और कुछ देर बाद जीरो होती है, जब वोल्टेज जीरो हो जाएगा उसके कुछ देर बाद। तो उस टाइम पर क्या होगा, डायोड D1 का काम आएगा। उस टाइम पर ये डायोड D1 क्या करेगा, उस करंट को वापस सोर्स को सप्लाई करेगा, यानी कि उस बैटरी को चार्ज करेंगे उस टाइम पे वापस, कहने का मतलब। ठीक है, तो यहां पर ये डायोड D1 और D2 का काम कब आएगा, जब करंट का नेचर लैगिंग या लीडिंग हो, उसके वोल्टेज के सेम फेज में ना हो। अब देखते हैं अपन फुल ब्रिज रेक्टिफायर, सॉरी फुल ब्रिज इन्वर्टर बना लो। फुल ब्रिज इन्वर्टर। ये अपना फुल ब्रिज इन्वर्टर, ये था इसका T1, T2, T3, T4, ऐसे ही डायोड D1, D2, D3, D4, ये लोड और ये वोल्टेज सोर्स VS। ठीक है, यहाँ से ये कनेक्शन है, तो इसको मैं प्रॉपर बना देता हूँ। अब यहाँ पर इस वाले वोल्टेज को अपन अज्यूम करते हैं पॉजिटिव वोल्टेज, और अगर करंट की डायरेक्शन ये है I0 तो इसको अज्यूम करेंगे पॉजिटिव करंट। ठीक है, अब वही
अब ये जो गेट पल्स है अपन T1 और T2 दोनों को एक साथ देंगे। अभी यहाँ पर देखने वाली बात यह है, जो सभी थायरिस्टर हैं T1 हो चाहे T4 हो, T3 है या T2 है, सभी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है ना। जिसको भी गेट पल्स मिलेगी वो थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। तो अपन स्टार्टिंग में क्या करेंगे, थायरिस्टर T1 और T2 इसको ऑन करेंगे। सेम ब्रांच जिसकी है उसको कभी भी ऑन नहीं करना, नहीं तो सप्लाई शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ठीक है, तो थायरिस्टर T1 को और T2 को ऑन करेंगे। तो ये जो पल्स है इसको मैं मान लेता हूं IG1 एंड IG2। ठीक है, और ये वाली जो पल्स है इसको अपन मान लेते हैं IG3 एंड IG4। ठीक है, तो इस टाइम के लिए थायरिस्टर T1 और T2 कंडक्ट करेंगे और इस टाइम के लिए थायरिस्टर T3 और T4 कंडक्ट करेंगे। अब जैसे थायरिस्टर T1 और T2 ऑन हुआ, उस टाइम पर जो सोर्स करंट है वो यहाँ से फ्लो होके यहाँ से लोड में जाएगी और इधर जाएगी वापस सोर्स में। अब ऊपर देखो डायोड में क्यों नहीं जा रही करंट, क्योंकि डायोड सभी D1 से लेकर D4 तक सभी रिवर्स बायस में है और लोड वही है जो कि आपने रेजिस्टिव टाइप लोड। अजम्पशंस वही है पहले वाले कि जब तक गेट पल्स रहेगी तब तक थायरिस्टर ऑन रहेगा, जैसे ही गेट पल्स रिमूव करी तब थायरिस्टर ऑफ। तो T1 T2 ऑन हुए तो यहाँ नोड से I0 करंट और V0 वोल्टेज मिला अपने को। V0 इक्वल्स टू, अब इस केस में क्या होगा, जब T1 T2 को अपन ने ऑन कर दिया उस केस में V0 क्या होगा, VS होगा, टोटल VS, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज 0, इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 और इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज पूरा का पूरा VS मिल जाएगा अपने को। अगर इस पाथ पे चले अपन तो यहां से चले अपने पाथ में क्या आ रहा है, VS, केवल VS आ रहा है तो VS वोल्टेज मिलेगा। तो अब ये जो हाइट है अपनी इस वेवफॉर्म की वो होगी VS। ठीक है, अब जैसे ही ये पल्स ऑफ हुई अपन क्या करें, T3 और T4 इन थायरिस्टर को गेट पल्स देंगे T3 और T4। अब जो सोर्स करंट है इधर नहीं जाएगी क्योंकि ये ऑफ हो गया। T3 से करंट फ्लो होगी और करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट, तो ये अब इसको नेगेटिव अज्यूम करेंगे और वोल्टेज की पोलैरिटी ये वाली V0 नीचे वाली। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई और वोल्टेज की पोलैरिटी भी चेंज हो गई, T3 से T4 और फिर सोर्स। इस तरह से करंट फ्लो होगी। तो अब वोल्टेज अपने को मिलेगा -VS। ठीक है, अब अपने को 3 वायर सप्लाई की जरूरत नहीं है, 2 वायर सप्लाई में अपना काम बन रहा है। बस इसमें क्या है कि अपना जो नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो क्या हो गई, पहले से डबल हो गई। पहले 4 थी अब 8 हो गई। पर यहां पर जो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करें अपन, पहले अपने को क्या मिल रहा था, VS/2 IS/2 है ना, और यहां पर क्या मिल रहा है, VS और IS। तो यहां पर पावर भी अपनी कितना 4 टाइम्स हो गई। ठीक है, तो ये अपने को पावर यहां पर ज्यादा मिलेगी इस वाले केस में, पिछले वाले केस में पावर अपने को कम मिलेगी। ठीक है, तो ये अपना हो गया